पिछले लेक्चर में अपन ने क्रय प्रतिफल के निर्धारण के 3 मेथड्स समझ लिए थे, जिसमें पहला एकमुश्त राशि पद्धति था, दूसरी शुद्ध संपत्ति पद्धति था और तीसरा शुद्ध भुगतान पद्धति था। आज अपन अंश विनिमय पद्धति शेयर एक्सचेंज मेथड को समझेंगे। विनिमय अनुपात प्रत्येक कंपनी के अंशों के आंतरिक या शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आंतरिक मूल्य कह दो चाहे शुद्ध संपत्ति मूल्य कह दो, एक ही बात है। इसमें भी क्रय प्रतिफल उसे ही माना जाता है जो अंशधारियों को चुकाया जाए। मतलब क्रय प्रतिफल की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इसमें क्रय प्रतिफल उस अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें हस्तांतरी कंपनी के अंशों को, हस्तांतरी मतलब ट्रांसफरी, हस्तांतरी कंपनी के अंशों को हस्तांतरक कंपनी के अंशों में ट्रांसफरर कंपनी के अंशों के लिए विनिमय किया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि राम लिमिटेड द्वारा श्याम लिमिटेड को खरीद लिया गया। दोनों कंपनियों के अंशों का आंतरिक मूल्य क्रमशः 50 रुपये और 35 रुपये। तो श्याम लिमिटेड को दिए जाने वाले अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे? श्याम लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरर कंपनी। और राम लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। तो श्याम लिमिटेड को कितने अंश देंगे, उसकी संख्या कैसे निकालेंगे? कि श्याम लिमिटेड के अंश का आंतरिक मूल्य अपॉन राम लिमिटेड के अंश का आंतरिक मूल्य इनटू श्याम लिमिटेड के कुल अंशों की संख्या। इस प्रकार नंबर ऑफ शेयर्स ज्ञात हो जाएंगे। तो क्रय प्रतिफल ज्ञात करते समय इन अंशों को चुकता मूल्य से गुणा कर दिया जाएगा। हाँ, तो अब अपन एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए उदाहरण 1। तेजस लिमिटेड का 31 मार्च 2019 को चिट्ठा दिया हुआ है, जिस दिन गिरीश लिमिटेड ने इसे खरीदा है। 8% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये वाले 2 लाख रुपए, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 5 लाख रुपए के, रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख रुपए का, 10% डिवेंचर है 1,60,000 के, सन्ड्री डेटर्स हैं 4 लाख के, एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स 8 लाख की, इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 के, करंट एसेट्स 5,90,000 की और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 50,000 की। अब इसमें अलग अलग परिस्थितियां दे रखी है। सबसे पहले अपन लेते हैं थर्ड परिस्थिति का, जो फर्स्ट आइटम है कि गिरीश लिमिटेड ने 10% ऋण पत्रों का भुगतान 15% प्रीमियम पर करने के लिए अपने 9% ऋण पत्र 8% बट्टे पर पूर्ण प्रदत्त निर्गमित किए होंगे। ये पीसी का पार्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीसी का पार्ट वो होते हैं जो शेयर होल्डर को पेमेंट होता है। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट जो होता है वो पीसी का हिस्सा नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। तेजस लिमिटेड के 5 अंशों के बदले अपना 10 रुपये वाला एक अंश 25 रुपये में निर्गमित किया। मतलब तेजस लिमिटेड के 5 अंशों के बदले एक अंश दिया है। ठीक है, तेजस लिमिटेड के 5 अंशों के बदले जो एक अंश दिया है, तो इंग्लिश में क्लियर लिखा है, हिंदी में छपा नहीं लगा है। It issue 1 equity share of 10 each at ₹25 per share for
5 इक्विटी शेयर इन तेजस, मतलब समतांश, 5 समतांशों के बदले 1 अंश दिया है, तो और वो भी रेट है 25 रुपये। इसी तरह 8% पूर्वाधिकारी अंशों का 10% प्रीमियम पर भुगतान करने के लिए 100 रुपये वाले 9% प्रेफरेंस शेयर सब मूल्य पर निर्गमित किए हैं। समापन व्यय का पुनर्भरण 20,000। समापन व्यय बीपीसी का पार्ट नहीं माना जाता। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट बनता है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट बनता है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि तेजस लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं 50,000। कैसे निकले? 5 लाख है और 10 रुपये वाले हैं, तो भाग दिया 5 लाख में 10 का, तो 50,000 शेयर आ गए। और चूंकि 5 अंशों पर 1 अंश दे रहे हैं, तो 1/5 इंटू 50,000 करेंगे तो 10,000 शेयर ज्ञात हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू तेजस लिमिटेड हो जाएगा 1/5 इंटू 50,000, 10,000 शेयर। और प्रेफरेंस शेयर का तो रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, तो 2 लाख रुपए है और 10% प्रीमियम पे, तो 10% और जोड़ दो, तो 2,20,000 आपको पेमेंट करने हैं। और वो भी करना है 9% प्रेफरेंस शेयर में 100 रुपये वाले, तो 2,20,000 में 100 का भाग दे दीजिए, तो 2,200 प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। तो पीसी कैसे निकला कि पीसी बराबर हो गया, जो भुगतान करना भुगतान के आधार पर है, तो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान होगा, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स जो आपने ऊपर निकाले ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 25, तो 2,50,000 तो ये हो गया। और 2,209% प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट पार, तो 2,20,000 ये हो गए। टोटल हो गई 4,70,000। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि ऋण पत्रधारियों को किया गया भुगतान और समापन व्ययों के पुनर्भरण को क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं माना जाता है, केवल अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल माना जाता है। इसके बाद अपन सेकंड लेते हैं। इसका पॉइंट मतलब ये अपने जो तीसरा मेथड था उसका है कि शुद्ध भुगतान पद्धति के अंतर्गत पीसी कैसे निकला। इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। तेजस लिमिटेड के समतांशधारियों को गिरीश लिमिटेड के 10 रुपये वाले समान मात्रा में अंश 12 रुपये की दर से निर्गमित किए जाएंगे और पूर्वाधिकारी अंशों को 10% पर ब्याजी पर रोककर चुकाया जाएगा। यदि पहला वाला पॉइंट नहीं रही है, ऐसा पॉइंट दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए तो बहुत आसान है पीसी निकालने का तरीका कि 50,000 इक्विटी शेयर हैं, पूरे ही दे रहे हैं, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और इश्यूड प्राइस है 12, तो इश्यूड एट ₹12 गुणा कर लो 50,000 को 12 से, तो 6 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू हो गए। और कैश पेड होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो होगा 2 लाख प्लस प्रीमियम 10%, तो 2,20,000। टोटल पीसी आ गया 8,20,000। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दिया है तेजस लिमिटेड के समता और पूर्वाधिकारी अंशों को 80% भुगतान गिरीश लिमिटेड के 10 रुपये वाले समता अंशों को 25% पर ब्याजी पर निर्गमित करके किया जाएगा तथा शेष रोकड़ में चुकाया जाएगा। तो 80% वालों को तो भुगतान किया जाएगा, वो 25% प्रीमियम पर किया जाएगा। तो समता और पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कितना है जो आप करोगे? तो जैसा कि आप जानते हैं 5 लाख की पूंजी है, समतांश पूंजी 5 लाख की, समतांश पूंजी 5 लाख का 80% हुआ 4 लाख। इसी तरह
इन 4 लाख का जो पेमेंट करना है वो 25% प्रीमियम पर करना है। तो आपका शेयर है 10 रुपये का, 25% होते हैं 2 रुपये 50 पैसे, तो 4 लाख में 12.50 का भाग देंगे तो 32,000 शेयर आ जाएंगे। तो 32,000 तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे अपन। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर निकालना है। प्रेफरेंस शेयर भी वही 80% निकाल लो। तो 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। उसमें भाग दे दो 12.50 का, तो 12,800 प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। तो ये दोनों शेयर्स निकाल लिए। अब 20% तो दोनों की कैपिटल का दे दो कैश। तो कैश पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 5 लाख का 20% 1 लाख। और 32,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे 10 रुपये वाले 12.5 के भाव से, तो 4 लाख रुपए ये हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश जाएगा 2 लाख का 20% 40,000 और 12,800 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले 12.5 में इश्यू किए जाएंगे, तो 1,60,000 ये हो जाएगा। टोटल 7 लाख रुपए आपका पेमेंट हो गया पीसी का। अब क्या है कि कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि इनका लेखांकन सममूल्य पर होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जो इश्यू जिस रेट पर कर रहा है उसके हिसाब से पीसी ज्ञात होना चाहिए। दोनों ही मान्यताएं अपनी अपनी जगह समान ही वेट रखती है। तो यदि इसका लेखांकन सममूल्य पर करना हो तो कैश पेड तो वही 1 लाख आएगा। इक्विटी शेयर जो 32,000 इश्यू किए 10 ईच लिख के 3,20,000 आ जाएगा, 12.5 से गुणा नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान वही 40,000 आएगा, परंतु 12,800 जो इक्विटी शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनकी वैल्यू 1,28,000 आके 5,88,000 पीसी हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आपको बता दिया गया। इसके बाद अगला जो चौथा क्वेश्चन है, यदि गिरीश लिमिटेड द्वारा तेजस लिमिटेड की केवल स्थायी संपत्तियां और 10% ऋण पत्र लेने पर ही सहमति दी हो, जो व्यापार खरीद रही है गिरीश लिमिटेड, तेजस लिमिटेड का व्यापार खरीद रही है, तो उसने सहमति केवल इतनी दी हो कि केवल आपकी स्थायी संपत्तियां लेंगे और 10% ऋण पत्र लेंगे और कुछ नहीं। और प्रतिफल का भुगतान 10 रुपये वाले समतांश 5 रुपये चुकता के 50% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा किया जाना है। और यह भी निर्धारित कर लिया हो कि गिरीश लिमिटेड के निर्गमन से संबंधित लेखा सममूल्य पर ही करे, तो क्रय प्रतिफल क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है तो सिंपली पर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन लेंगे। तो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, बुक वैल्यू होती है, 8 लाख रुपए आ गए। लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ले ली 10% डिवेंचर 1,60,000 के, तो पीसी आपका निकल गया 6,40,000। अब चूंकि $6,40,000 आपका पीसी आ गया, और ये कह रहे हैं कि कर प्रतिफल का भुगतान 10 रुपये वाले समतांश 5 रुपये चुकता के 50% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा किया जाना है और लेखा सममूल्य पर करना है। तो ऐसी दशा में नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यू होंगे वो होंगे 6,40,000 अपॉन 10 बराबर 64,000। अब चूंकि इन्होंने कह दिया है कि इसका लेखा सममूल्य पर करना है, तो नेचुरल है कि आपको भाग 6,40 में 10 का ही देना है।
64,000 शेयर इशू हो जाएंगे। और उस जानकारी का कोई महत्व ही नहीं बचा, क्योंकि ₹5 पेड है, 50 प्रीमियम पर निर्गमन किया जाना है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिख दिया कि इट इज डिसाइडेड दैट गिरीश लिमिटेड मेक एंट्रीज रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू देन व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। तो किया जाना है नहीं, अब इन्होंने तय कर लिया, तो फिर इसकी बात खत्म होगी, 6,40,000 शेयर इशू हो जाएंगे। इसके बाद 5वां बिंदु इसमें लेते हैं कि यदि गिरीश लिमिटेड द्वारा तेजस लिमिटेड की केवल संपत्तियां लेने पर ही सहमति हो, केवल संपत्तियां लेने पर ही सहमति हो तथा क्रय प्रतिफल का 1/4 भुगतान भाग तो रोकड़ भुगतान किया जाए और शेष ₹10 वाले समतांश ₹60 प्रति अंश की दर से निर्गमित किए जाएं, और गिरीश लिमिटेड के समतांश का मूल्यांकन ₹20 प्रति अंश से किया जाए। 2 चीजें बता दी। तो पहली चीज तो पीसी निकालो आप। तो जो संपत्तियां ली है उनकी प्रेजेंट वैल्यू फिक्स एसेट से 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 120, करंट एसेट से 590, टोटल हो गई 15,10,000 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, तो 15,10,000 ही आपके एसेट्स की वैल्यू हुई। उसमें से ये कह रहा है 1/4 तो कैश पे करना है, तो इसका 1/4 हो जाएगा 3,77,500। तो 3,77,500 कैश पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो राशि बचेगी उसके शेयर इशू होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने होंगे कि 15,10,000 माइनस 3,77,500, तो 11,32,500 बच जाएंगे। उसमें 60 का भाग देंगे, यहाँ प्रिंटिंग में 06 लिखा है, 60 का भाग देंगे तो 18,875 शेयर्स हो जाएंगे। 18,875 शेयर्स इश्यू हो जाएंगे। अब गिरीश लिमिटेड के समतांशों का मूल्यांकन इतने रुपए से किया गया। अपने को मूल्यांकन से लेना देना नहीं है, शेयर्स आपको इश्यू जो है वो 18,875 ही होंगे। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ? परचेज कंसिडरेशन में 3,77,000 तो कैश पेमेंट हो गया, और आपको कहा गया है कि आप चाहें तो इश्यूड प्राइस पे एंट्री करें और आप चाहें तो फेस वैल्यू पे। तो मान लो फेस वैल्यू पे करेंगे तो 18,875 इंटू 10 हो जाएंगे, और इश्यूड प्राइस पे करेंगे तो इंटू 50 हो जाएंगे, इंटू 60 हो जाएंगे। तो इंटू 60 होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही पीसी हो गया 15,10,000, और इंटू 10 करेंगे तो 1,88,750 और 3,77,500 जोड़ के हो जाएगा। इस चीज़ की कोई महत्ता नहीं है कि गिरीश लिमिटेड के समतांशों का मूल्यांकन किस पे किया गया है, क्यों अंशों के मूल्यांकन से कोई यहाँ लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग जो आपको करनी है वो आइदर फेस वैल्यू पे और इश्यूड प्राइस पे। अब आगे 6ठा पॉइंट इसका लेते हैं कि यदि गिरीश लिमिटेड ने तेजस लिमिटेड का संविलियन उन दोनों कंपनियों के अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर किया हो, और यदि गिरीश का आंतरिक मूल्य 50 हो तो फिर पीसी निकालो। तो इस दशा में आपको पीसी निकालने के लिए सबसे पहले नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी तेजस लिमिटेड की। तो तेजस लिमिटेड की एसेट्स में फिक्स एसेट्स 8 लाख की, इन्वेस्टमेंट 120 का और करंट एसेट्स 590 की है। इसकी टोटल कर लो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन हो गई 15,10,000, लेस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन
तो ये आ गया, डिबेंचर आ गए 160 के और क्रेडिटर आ गए 4 लाख के, तो 560 घटाए 950 आ गई पीसी, जिसको बोलते हैं नेटवर्थ। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ इसमें कितनी है, टोटल नेटवर्थ या पीसी है 9,50,000, तो नेटवर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गई टोटल नेटवर्थ माइनस प्रेफरेंस कैपिटल बराबर 9,50,000 माइनस 2 लाख बराबर 7,50,000। अब ये क्यों निकाली, इसका कारण है कि आपको मूल्यांकन करना है, शेयर एक्सचेंज जो मेथड है उसमें मूल्य निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इंट्रिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ तेजस लिमिटेड बराबर हो जाएगी नेटवर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 7,50,000 बटा 50,000 बराबर 15 रुपये पर शेयर वैल्यू आ गई। तो अब तेजस लिमिटेड की तो वैल्यू ऑफ शेयर है 15 और गिरीश लिमिटेड की है 50। तो अब एक्सचेंज रेशियो क्या हुआ, शेयर्स इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर, यहाँ ये 750 में 50 का भाग दिया है, 15,000 शेयर निकाल लिए, ये सही है, पर इसका जो अपने फॉर्मूला दिया अपने उससे ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने भी आपको समझाया वो था, जो बायर कंपनी है उसकी शेयर की वैल्यू निकालो और जो सेलर कंपनी है, तो सेलर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अपॉन बायर के शेयर्स की वैल्यू इनटू सेलर के नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे सेलर कंपनी जो तेजस है उसके शेयर की वैल्यू है 15 रुपये अपॉन बायर की है 50 रुपये इंटू 50, तो 15 रुपये बड़ा 50 रुपये इंटू 50,000 बराबर 15,000 शेयर आएंगे। ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा है निकालना। इसी तरह से शेयर इश्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई भी वैल्यू नहीं दी तो फेस वैल्यू ही मानी जाती है, क्योंकि 2 लाख जो है, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेटिंग वो है नहीं, तो 2 लाख में जब अपन भाग देंगे 100 का तो 2,000 शेयर आ जाएंगे। तो 2,000 शेयर आपने निकाल लिए, तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 100 अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ गिरीश 50 इंटू 2,000, तो ये 4,000 शेयर आ जाएंगे। 15,000 शेयर तो आए इक्विटी और 4,000 आए प्रेफरेंस शेयर, ये इशू किए जाएंगे। तो ये मेथड हो गया डिस्चार्जिंग का। तो इस तरह से अपन ये समझ पाए कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलता है, उसका निपटारा कैसे होता है। इसके बाद अपन एकीकरण में जो लेखांकन करने की विधियां हैं उनको समझेंगे कि एकीकरण में लेखांकन करने की लेखा मानक 14 के अनुसार कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एमलगेशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14।